जुले संकेत ही ग्लोबल बाजारों से निकलकर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था, लेकिन एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत और गिफ्ट निफ्टी भी 100 अंकों की कमजोरी के साथ 24,000 के नीचे खुलता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने कल फिर एक बार बिकवाली की, करीब 4,200 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी, लेकिन डीआईआईज ने करीब 4,000 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,600 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 80,000 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,000 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 200 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो ऑल इन ऑल काफी कमजोर दिन था कल, लेकिन आज भी कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज की पोजीशनिंग कैसी है, अभिषेक सबसे पहले उस पर ही चर्चा करेंगे। और कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर एक बार बिकवाली दिखी, आप बताएं एफआईआईज और डीआईआईज की पोजीशनिंग में कैसे बदलाव दिखे? शेषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, एफआईआईज का जो भरोसा है वो लौट नहीं पा रहा है। कल भी हमने देखा 4,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई, और एक अच्छी चीज़ जो हम मेंशन कर रहे थे थोड़ा सा, वो ये कि दिसंबर में एफआईआईज की नेट कैश में बाइंग थी, अब वो नेगेटिव हो गई है। 300 करोड़ रुपए के आसपास की नेट सेलिंग है। पिछले 7 में से 6 दिन एफआईआईज की बिकवाली हो चुकी है। और अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर हम लॉन्ग की बात करें तो वो लॉन्ग पोजीशन लगातार घट रही है, 2-2% करके लगातार नीचे आ रही है। और कल के सत्र में हमने देखा कि ये 35 से घटकर 32.5 के आसपास आ गई है। कितना बेचेंगे एफआईआईज नहीं पता, क्या करेंगे, बाइंग आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में किसी से पूछ भी रहे हैं तो कोई एक मत निकल के नहीं आ रहा है कि आखिर ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, इस बाजार में रहने के लिए, निवेशित रहने के लिए या फिर निवेश को बढ़ाने के लिए जो ट्रिगर्स चाहिए शायद उसका अभाव है, और वो साफ तौर पर हमें आंकड़ों में दिख रहा है। कल इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत ही हेवी सेलिंग आई है, मतलब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास की इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग आई है। स्टॉक्स फ्यूचर्स भी बेचे गए हैं, स्टॉक ऑप्शन में हल्की सी बिकवाली है। डीआईआईज का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अब ये है कि सिर्फ डीआईआईज के सपोर्ट से बाजार चलेगा नहीं। बाजार अगर संभल जाए, रुक जाए, वही बहुत बड़ी एक अचीवमेंट कही जाएगी। तो एफआईआईज को लेकर टेंशन बरकरार है। लॉन्ग होल्डिंग देखिए, अभी वो नीचे गिरने की अभी भी गुंजाइश है। अभी तो 32.5 पर आई है, 30 के नीचे भी जा सकती है। देखना होगा कि एफआईआईज की तरफ से क्या होता है, लेकिन एक नेगेटिव ट्रिगर के तौर पर बाजार के लिए ज़रूर काम करेगा, क्योंकि बीच में ऐसा लगा कि शायद एफआईआईज लौट आए हैं, लेकिन उसके भी अब पुख्ता संकेत नहीं मिल रहे। और अभी हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ दिनों के आंकड़ों के मायने अब जाकर देखेंगे तो शायद वो चीज़ें साफ साफ आपको नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि ये लगातार 4 दिन में ये बिकवाली एफआईआईज की आ चुकी है और ये बिकवाली लगातार जारी है। बिल्कुल, तो ये एफआईआईज की पोजीशनिंग और कल के ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली भी दिखी थी, लेकिन इसके अलावा कई सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे और इसके चलते इम्पैक्ट भी दिखेगा इन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर। लेकिन अभिषेक, आज के सत्र के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? शेषा, देखिए, आज है ना हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, और हमने 4 दिन की बिकवाली देखी है निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, और 3-3.5% ये इंडेक्स नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में कल हमने भले ही नरमी देखी हो, डाउ जोन्स हालांकि हल्की सी तेजी पर बंद हुआ, लेकिन उसको ना एक अच्छे संकेत के तौर पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि फॉलो अप सेलिंग नहीं आई है, वो कह सकते हैं कि एक राहत की चीज़ है। और आज एशिया में अगर आप, खैर गिफ्ट निफ्टी तो 100 नीचे दिख रहा है, लेकिन बाकी बाजारों में ऐसा कोई घबराहट का माहौल नहीं है, बल्कि निकेई या फिर हैंगसेंग वहाँ पर हल्की सी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। कल निफ्टी ने 24,400, बहुत ही अहम सपोर्ट था, उसको 24,000 को भी तोड़ा, माफ कीजिएगा, 24,400 के बाद 24,000 अहम सपोर्ट था, उसको भी ब्रेक किया। हालांकि जो 200 ईएमए का लेवल था 23,820, उसको बाजार ने सीव किया। अच्छी चीज़ ये रही कि जहां पर कल खुले और कल जो दिन का जो निचला स्तर था शुरुआती के कुछ मिनटों में बन गया था, उस लेवल को बाजार ने फिर से टेस्ट नहीं किया, ये एक अच्छी चीज़ रही है। लेकिन 24,000 की जो स्ट्राइक वाली जो कॉल ऑप्शन है उसमें कल हमने भारी बिकवाली देखी है, यानी कि अब 24,000 का लेवल एक टफ रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। करीब 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट उस लेवल के आसपास है। देखते हैं कि क्या डायरेक्शन होती है। आज वैसे गैप डाउन ओपनिंग के ही संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है,
लेकिन निचले स्तरों पर हो सकता है कि इस गैप से खुलने के बाद ना आज थोड़ी सी स्ट्रेटजी ये अलग हो सकती है कि लोअर लेवल पर बाइंग आती हुई आपको दिख सकती है। गैप के साथ नीचे खुलेगा और उसके बाद शायद बाइंग आती हुई आपको दिखेगी। रोज क्या हो रहा था कि छोटे गैप से नीचे खुलता था और गिरावट बाजार में बढ़ती थी। आज उसका हो सकता है थोड़ा सा उलट आपको ट्रेड दिखे, लेकिन कुछ भी करना है बहुत ही हल्की पोजीशन के साथ बाजार में आपको कोई भी ट्रेड लेना है। कुछ सेक्टर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट वो देते रहेंगे शायद, वो हैं आईटी और फार्मा। डिफेंसिव्स भी हैं और आईटी को लेकर एक एक्सटेंशन के नतीजों से एक बढ़िया संकेत भी आ गया है, गाइडेंस भी इन्होंने अपना अप किया है। उसके चलते हो सकता है कि आईटी में आज बाइंग आए और फार्मा कंजम्पशन वाले कुछ शेयर, चुनिंदा शेयर सपोर्ट देते हुए दिखेंगे। ओएमसी एक और खेमा है, जो कि ब्रेंट क्रूड थोड़ी सी और नरमी उसमें आई है, $72 के आसपास का ब्रेंट क्रूड आ गया है, तो ओएमसी भी आज थोड़े फ्लेवर में दिखेंगे। तो ये 2-3 सेक्टर्स हैं जो आज अपना काम करते दिखेंगे और यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। निफ्टी की अगर हम बात करें तो जो सपोर्ट्स लेवल हैं 23,800 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 23,500 के दायरे निफ्टी के लिए खुल जाएंगे। और नवंबर का जो लो है 23,350 का, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर है। अगर वीकनेस ऐसी बनी रही तो शायद वो भी हम टेस्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें 24,000 एक टफ रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, उसको पार करना बड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद 24,100 पर फिर से रेजिस्टेंस है, तो ये 24,000 से लेकर 24,100 की जो रेंज है ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगी। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक अभी कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि नहीं निफ्टी के मुकाबले बेटर प्लेस्ड है, लेकिन निफ्टी बैंक अभी स्ट्रक्चर वीक हुआ है और निफ्टी बैंक ने कह सकते हैं कि साथ छोड़ा है ट्रेडर्स का या फिर इन्वेस्टर का, क्योंकि जो बड़े स्टॉक्स हैं वो नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। दिसंबर में पहली बार एचडीएफसी बैंक की बात करें वो 1800 के नीचे आ गया। आईसीसी बैंक की बात करें दिसंबर में पहली बार शेयर ये 1300 के भी स्तर को नीचे तोड़कर अब ये कारोबार कर रहा है। तो अब जो सपोर्ट्स हैं 51,200 पर और 51,000 पर निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें 52,000 अब निफ्टी के लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि यहाँ से हार्डली 400-450 अंक दूर होगा। तो हल्के हाथों से ट्रेड करना है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, भारी पोजीशन लेकर नहीं जानी है, क्योंकि ग्लोबल बाजारों से जो सेंटिमेंट है अभी उसमें कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है, वो वीक ही है। और यूएस में कल हमने देखा है कि वोलेटिलिटी भी चरम पे थी और बॉन्ड यील्ड में जो स्पाइक आया है 4.55% की बॉन्ड यील्ड है, वो भी कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट से निवेशकों को, ट्रेडर्स को थोड़ा सा दूर करने का काम करती है। तो ये वीक सेंटिमेंट के बीच में हल्की पोजीशन रखने की सलाह होगी। देखते हैं कि ओपनिंग के बाद आज बाजार की दिशा क्या होती है, उसके हिसाब से ही कोई ट्रेड की पोजीशन बनाएंगे, एक्सपर्ट से समझेंगे हम। बिल्कुल, तो बाजार में पोजीशनिंग हल्की रखें और ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन याद रखिए आईटी की दिग्गज कंपनी एक्सेंचर के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे और कल के ट्रेडिंग सेशन में तो आईटी सेक्टर में कमजोरी दिखी थी, लेकिन एक्सेंचर के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। उन्होंने अपनी गाइडेंस भी बढ़ाई है। नतीजे तो काफ़ी अच्छे थे, गाइडेंस जो 2025 के लिए दी है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। 3 से 6% का ग्रोथ का अनुमान था पहले, जो अब बढ़ाकर 4 से 8% की है। इसी के चलते कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी निकल कर आई है आज सुबह और ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया भी काफ़ी पॉजिटिव है एक्सेंचर को लेकर। इनफैक्ट जो भी इंडियन कंपनी है, लिस्टेड कंपनी आईटी सेक्टर की, सभी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। सबसे पहले सिटी की रिपोर्ट पर नज़र डालेंगे। उनका मानना है कि पॉजिटिव रीड थ्रू इंडियन आईटी कंपनियों पर दिखेगा। स्पेंडिंग, क्लाइंट स्पेंडिंग में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं दिखा, लेकिन फिर भी ग्रेजुअल रिकवरी अगले कुछ महीनों में दिख सकती है, ऐसा उनका मानना है आईटी सेक्टर पर। और विद इन आईटी सेक्टर इन्फोसिस और एचसीएल टेक पर उन्होंने नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव दिया है। गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट आई है और उनका मानना है कि पॉजिटिव रीड थ्रू तो रहेगा, लेकिन इसी के साथ साथ कई सारे सेक्टर्स और कई सारे वर्टिकल्स में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन आईटी सेक्टर पर दिखाई दे सकता है। रेवेन्यू विजिबिलिटी अगले कुछ सालों की बात करें तो अभी भी थोड़ी सी कमज़ोर साइड पर ही है, लेकिन फिर भी डायरेक्शनली चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। याद रखें कोविड में बूम दिखा था आईटी सेक्टर में, लेकिन उसके बाद ग्लोबल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कमज़ोरी दिखी थी आईटी सेक्टर में, जिसके चलते ग्लोबली डिमांड काफ़ी कमज़ोर रही आईटी की और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक्स पर भी दिखा था। लेकिन अब डिमांड थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, तो नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव आईटी सेक्टर पर।
नोमुरा की भी रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि FY25 में ग्रोथ बॉटम आउट होता हुआ नजर आएगा, मतलब उसके बाद अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई देगा। और इसी के साथ लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस भी कंपनी कर पाएगी। उन्होंने इन्फोसिस, विप्रो, लार्ज कैप सेक्टर से इन दोनों स्टॉक्स पर उन्होंने पॉजिटिव नजरिया दिया है। तो एक्सेंचर के नतीजों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते पूरे IT सेक्टर में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग किरण, बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप? ग्लोबल सेटअप आज भी हम देख रहे हैं थोड़ा सुस्ती नजर आ रहा है, हालांकि एक्सेंचर के नंबर्स के ठीक बाद IT सेक्टर पर नजर जरूर रहेगी। बताइए स्ट्रैटेजी क्या होगी और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट की कल क्लोजिंग हमने देखी और जिस तरह का ओपनिंग भी था, डेफिनेटली लास्ट में एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट थोड़ा रिकवर करेगा, लेकिन लोअर लो से थोड़ा बहुत रिकवरी हमने देखी। लेकिन देखते हैं आज कितना सस्टेन हो सकता है। लेवल वाइज अगर हम बात करें तो जब तक बैंक निफ्टी 51,600 के ऊपर स्पॉट मार्केट टिकता है अगर आज खुलने के बाद, तो चांसेस है कि हम सेकेंड हाफ में एक रिकवरी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव अगर हम चीज देखें तो यही है कि बैंक निफ्टी में एक जो गैप फील होना बाकी था वो कल फील हो चुका है एग्जैक्टली। तो जब तक बैंक निफ्टी का जो लो कल बना हुआ है 51,200 के आसपास, स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, तो जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा, एक कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में यहाँ से रिबाउंड हो सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई साइन नहीं है, तो एक रिस्की बेट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो 51,200 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बना था, उसके राइट शोल्डर का जो स्टॉप लॉस था वो 23,870 के आसपास था। कल हमने देखा कि 23,880 तक के लो बने, तो अभी तक वो पैटर्न इंटैक्ट है। तो यहाँ पे भी हमें देखना रहेगा कि 23,850 880 के लेवल्स होल्ड होते हैं, तो चांसेस है कि यहाँ पे भी हम रिकवरी अटेम्प्ट देख सकते हैं। तो निफ्टी में 23,850 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक बार बाई सोच सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो हम दो कॉल ले रहे हैं। पहले तो एक्सेंचर के नंबर जैसे आपने बताया, तो पहला जो कॉल रहेगा वो IT क्षेत्र से रहेगा, विप्रो में कल हमने देखा कि क्लोजिंग आवर्स में एक अच्छी खासी रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई देखी। लास्ट 3 दिन के जो हाइस थे वो क्रॉस नहीं हो रहे थे 310 के, जो भी क्रॉस होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो 310 312 के आसपास आपको क्लोजिंग मिलता, मतलब ओपनिंग मिलती है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 300 का मेंटेन कीजिए और 1 से 2 दिन में 330 तक के टारगेट आप विप्रो में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो विप्रो हमारा पहला बाई कॉल रहेगा। दूसरा जो बाई कॉल है वो IRCTC रहेगा। IRCTC में अगर आप देखोगे तो एक हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना हुआ है, कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम के अंदर है, तो ये थोड़ा रिवर्सल कॉल है। मोमेंटम इंडिकेटर भी ओवरसोल्ड जोन में से बाहर आके न्यूट्रल जोन में ट्रेड कर रहा है और स्टॉक अपने पिछले लो के आसपास अवेलेबल है, तो एक लो रिस्क ट्रेड बन रहा है। डेफिनेटली IRCTC 800 805 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। 840 तक के टारगेट 3 4 दिन में आ सकते हैं एंड 780 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो IRCTC एंड विप्रो हमारे दो कॉल रहेंगे बाई साइड।